हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कॉमर्स क्लासेस, जहां हम लेकर के आए हैं आपके लिए अकाउंट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट और एवरेज प्रॉफिट के बारे में बता चुके हैं और आज हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरह से उसकी वर्किंग एंड कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड जब अप्लाई किया जाता है तो इसके कई सारे फॉर्मूले हमें अप्लाई करने होते हैं, तब जा करके हम इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर पाते हैं। और जब सुपर प्रॉफिट मेथड हम अप्लाई करेंगे तो पहला फॉर्मूला हमारा होगा निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यूँ तो आप हमारी लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हमने ऊपर अपनी लास्ट वीडियोस के लिए आई बटन आपको दिया है, जिसमें आप एवरेज प्रॉफिट मेथड जाकर के देख सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार फिर यहाँ पर देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जब एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR और अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितनी भी कैपिटल पार्टनर्स अपनी फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जब लगाई गई कैपिटल में हम रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देते हैं तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। इसकी सेकंड अप्रोच है एसेट्स अप्रोच। इसे हम 2 फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये किसी क्वेश्चन में बाय चांस नहीं दी गई है तो इसे फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये एसेट्स अप्रोच है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या इसकी जगह हम लायबिलिटीज अप्रोच को भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का। जब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होती है तो उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और जब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है तो फिर हमें कैलकुलेट करना होता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कैलकुलेट कर चुके होते हैं एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जब हम फाइंड कर लेते हैं तब हम फाइनल फॉर्मूला लगाते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। और गुडविल का फॉर्मूला ऐसी सिचुएशन में बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर।
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद फाइनल फॉर्मूला हमें गुडविल का अप्लाई करना है, जिससे हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। दोस्तों हमारे पास है टीएस ग्रेवाल की बुक, सुल्तान चंद पब्लिकेशन, और सुपर प्रॉफिट मेथड का मैं इसमें से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 कैसे किया जाएगा ये अब हमें समझना है। और क्वेश्चन नंबर 23 मैं एक बार रीड कर देता हूँ, जिसमें कहा गया है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज 1 लाख रुपीज। साक्षी, महक और मेगा की जो टोटल कैपिटल हमें दी गई है वो 1 लाख रुपीज है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। याद रखेंगे मैंने जो फॉर्मूला लगाया था नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जितनी कैपिटल हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है उस कैपिटल पर नॉर्मली हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितना रिटर्न रिसीव कर सकते हैं। तो हमें ये मार्केट रेट होती है। तो ये जो 15% हमें दिया गया है इसे ही बोला जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और साक्षी, महक और मेगा की जो ये टोटल कैपिटल है इसे हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। लास्ट 3 ईयर के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं 30,000, 36,000 और 42,000। Goodwill is to be valued at 2 year purchase of the last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और कहा गया है कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालकर हमें 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग और सुपर प्रॉफिट मेथड हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया हम यहाँ फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि हमारे पास लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 30,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 36,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 42,000। अब डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 ईयर के प्रॉफिट है। इन सब का सम कर लेंगे, और जब इन सब का सम करेंगे तो ये आएगा 1,26,000। ये आ जाएगा 2 और 6 8, 4 और 3 7, 7 और 3 10। अब 3 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास होगा 3 3 19, 9 3 3 9 और 3 6 36। ये आ जाएगा हमारे पास 36, और ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने अभी बताया टोटल कैपिटल ऑफ द साक्षी, मेगा एंड महक, इनकी जो कैपिटल है वो हमारे पास है टोटल कैपिटल 1 लाख, और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 15%। तो इसका 15% हम कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा 15,000। यह आ जाएगा 15,000। और अब हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। अब हम यहां पर सुपर प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली है। एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे पास है। तो अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 36,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है 15,000। ये लेस करके जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 21,000। और अब फाइनली फॉर्मूला गुडविल के लिए अप्लाई करना है, गुडविल, और ये फॉर्मूला होगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था 21,000 एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2, तो हम यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर अपना कैलकुलेट कर लेंगे जो होगा 42,000। तो ये गुडविल का आंसर हमारे पास आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 28। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 28 को आपको रीड करके बता देता हूँ क्या क्या दिया गया है। 28 में कहा गया है आइडियल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में आइडियल मार्केटिंग कंपनी ने एवरेज बेस पर 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। हमें एक बैलेंस शीट दी गई है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें कंप्लीटली एसेट्स दी हुई हैं और उसके बाद लाइबिलिटीज साइड भी हमें दी गई है। दोनों चीजें हमारे पास हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कहीं नजर नहीं आई। और कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 अप्रोचेस होती हैं, एसेट्स अप्रोच एंड लाइबिलिटीज अप्रोच। फिलहाल हम यहाँ पर एसेट्स अप्रोच की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए देखते हैं। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड करेंगे, फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल रियल एसेट्स का मतलब होता है कि फर्म के पास जितनी भी एसेट्स हैं उन सब का टोटल विदाउट 3 एसेट्स, 3 एसेट्स को छोड़ देना है और उन तीनों एसेट्स को छोड़ने के बाद जितनी भी एसेट्स होंगी वो हमारी रियल एसेट्स होंगी। नंबर 1 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं तो उन्हें हम अपनी एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेड के इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्लियरली नहीं बताया गया कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें नॉन ट्रेड ही मानेंगे। नंबर 2 50 TS एसेट्स। नंबर 2 50 TS एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो रियल में एसेट्स नहीं होती हैं लेकिन उन्हें एसेट्स माना गया होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इस तरह की जितनी भी एसेट्स होती हैं ये हमारी 50 TS एसेट्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन हम कर रहे हैं और अगर पहले से कोई गुडविल हमें दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर तो उस गुडविल को भी हम रियल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजें रियल एसेट्स में इंक्लूड नहीं की जाएंगी, बाकी सब कुछ रियल एसेट्स में इंक्लूड किया जाने वाला है। जैसे हम एसेट साइड की अगर बात करें तो एसेट्स में हमें देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, ये हमारे लिए रियल एसेट्स है। फर्नीचर रियल एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट बताया नहीं गया है कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो नॉन ट्रेड मानेंगे, इन्हें हम छोड़ देंगे यानी इग्नोर करेंगे। सन्ड्री डेटर्स रियल एसेट्स है। बिल रिसीवेबल रियल एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक रियल एसेट्स है। कैश इन हैंड रियल एसेट्स है। कैश एट बैंक ये भी रियल एसेट्स है। यानी जितनी भी एसेट्स हमें दी गई हैं इनमें केवल एक एसेट्स इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड एसेट्स है, इसे छोड़ दिया जाएगा, बाकी सभी एसेट्स का हम टोटल करेंगे। तो सभी का टोटल करने का आसान तरीका, हमें पता है कि टोटल एसेट्स है
23 लाख, जिनमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख रुपीस। इसे अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे पास टोटल रियल एसेट्स का टोटल होगा 22 लाख, 22 लाख होगा। अब यहां से माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें अपनी फर्म और कंपनी से बाहर करना पड़ता है, बाहर के व्यक्तियों को पेमेंट करना पड़ता है। जो आउटसाइडर हमारे पर्सन होते हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं। अब लाइबिलिटीज साइड को एक बार फिर से देखेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कैपिटल इंटरनल है, करंट अकाउंट्स इंटरनल है, रिजर्व का बैलेंस ये भी इंटरनल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है हमारी, क्योंकि क्रेडिटर्स आउटसाइडर पर्सन होते हैं, और ये हमें दिया गया 4 लाख रुपीस। बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है 60,000 रुपीस। अब हम इसे लेस करके लिखेंगे। 22 लाख में से 4 लाख, 1 लाख एंड 60,000 तीनों को लेस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 16,40,000 रुपीस। तो यानी हमारी कैपिटल जिसे हम फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी वैल्यू है 16,40,000 रुपीस। अब हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी हमने फाइंड की है 16,40,000 पे, 16,40,000 रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दी गई है 10% डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1,64,000। कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे तो ये होगा 1,64,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला हमारे सामने होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था, जैसे भी हमने बताया 4 लाख रुपीस। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 4 लाख रुपीस, एंड नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1,64,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम इसमें से इसे लेस करेंगे, 4 लाख माइनस 1,64,000, तो ये होगा हमारे पास 2,36,000। तो हमें पता चल चुका है कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, 2,36,000 है। और लास्ट वाला फॉर्मूला हमारा गुडविल का जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। सुपर प्रॉफिट अभी अभी हमने फाइंड किया 2,36,000, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से। क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें कहा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 year परचेज हमें दिया गया है, नंबर ऑफ परचेज ईयर है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7,08,000 रुपीज, और ये हमारा आंसर होगा गुडविल का। ये हमारा गुडविल का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाती है ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल एंड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से हमें गिवन था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी फाइनल कर लिया, जिसका आंसर 7,08,000 है। आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में आप सबको बताएंगे। थैंक यू।